बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 9 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है, इस टॉपिक का नेम है एरर बाउंड। तो एरर बाउंड जो है, ये जो आपने नॉन लीनियर इक्वेशन के मेथड्स किए, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसेक्शन मेथड, सेकेंडली रेगुलर फाजी मेथड, थर्डली सीकेंट मेथड एंड फोर्थली आप लोगों ने न्यूटन रॉफ्सन मेथड फॉर्मूला को अंडरस्टैंड किया। सभी मेथड्स के एरर बाउंड्स होते हैं। जो आपका कोर्स आउटलाइंस है उसमें एरर बाउंड्स जस्ट ओनली ऑन हमने एक मेथड का डील करना है, ओनली ऑन बाइसेक्शन मेथड। तो एरर बाउंड जो है एक्चुअली आपको ये बताएगा कि कोई भी नंबर ऑफ आइटरेशंस आपने परफॉर्म करवा रहे हैं किसी मेथड को सॉल्व करते हुए, तो जो नंबर ऑफ आइटरेशन आप परफॉर्म करवा रहे हैं उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि किसी भी एरर बाउंड्स की आप आइटरेशंस कितनी अप्रोक्सीमेट सोल्व कर सकते हैं किसी भी क्लोज इंटरवल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ मेथड में अंडरस्टैंड किया, तो वो वही क्राइटेरिया होता है। ठीक है। बट जो एरर बाउंड्स होता है वो हमें टॉलरेंस बता देगा, उसकी कन्वर्जेंस बता देगा कि ये हमें कितनी नंबर ऑफ आइटरेशन परफॉर्म करवाने के लिए अहलियत रखता है। मतलब इसकी क्या एबिलिटी है कि हमें एरर बाउंड्स उसकी नंबर ऑफ आइटरेशन परफॉर्म करके बता दे। तो एरर बाउंड्स हम आज अपना जो न्यू टॉपिक है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस अंदाज से हम किसी भी मेथड के एरर बाउंड को नंबर ऑफ आइटरेशन के अकॉर्डिंग बता दें कि ये इतनी आइटरेशन परफॉर्म करवा देता है और उसका वो रूट जो होगा एग्जिस्ट टेबल उनके बिटवीन लाई करेगा। ठीक है ना। तो चलते हैं आर स्टूडेंट्स की डेफिनेशन की तरफ। लेट एफ बिलोंग्स टू सी इंटू ए कोमा बी क्लोज इंटरवल। ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है जो कि बिलोंग कर रहा है सी क्लोज इंटरवल फॉर्म में है। ठीक है। और ए और बी, यानी कि ए इसमें ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे पास लोअर बाउंड को एग्जिस्टेबल करेगा, जो बी है हमारे पास अपर बाउंड को एग्जिस्टेबल करेगा। ठीक है। ए लोअर बाउंड है और बी क्लोज जो अपर बाउंड है, इनके बिटवीन हमारे पास कंजेक्टिव पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है ना। ये कंजेक्टिव पॉइंट्स जो हैं इनके बिटवीन हमारा जो रूट है वो लाई कर रहा होता है। ठीक है। और जो हमारा फंक्शनल वैल्यू है, यानी कि अगर आपके पास एक रूट एक्स बिलोंग्स टू दिस होता है तो आप उस पर फंक्शन वैल्यू अप्लाई करवाते हैं तो हमें आल्टरनेट टर्म्स देता है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, और उनका डॉट प्रोडक्ट वो लेस देन जीरो होता है, वही मैंने राइट किया हुआ है। एंड एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, यानी कि ए पे लोअर बाउंड पे फंक्शन वैल्यू और बी पे फंक्शन वैल्यू जो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो के इक्वल है। अगर ऐसे मतलब हो, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो करे कि एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी अगर लेस देन स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी जीरो होल्ड अप हो रही है, देन बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, देन बाइसेक्शन मेथड जनरेट्स आ सीक्वेंस, हमें एक सीक्वेंस जनरेट कर देगा। ये मेथड जो है बाइसेक्शन मेथड, मतलब एनी मेथड आपको एक सीक्वेंस जनरेट करवा देगा। बट आपके सिलेबस में जो मेथड सोल्व कर रहे हैं हमने उसी का एरर बाउंड फाइंड करना है बाइसेक्शन मेथड का ओनली। तो वो है पी एन, हमें एक सीक्वेंस बन जाएगी पी एन, सीक्वेंस है एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, यानी कि जो सीक्वेंस की एरर बाउंड की जो एबिलिटी है वो वन से इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटिंग आ ज़ीरो ऑफ पी, ये हमें कोई एक टॉलरेंस दे देगा। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटिंग आ ज़ीरो एरर हमें मतलब 0.4 डेसिमल 0 जो हमें वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया में कंडीशन बताता होता है, वो ज़ीरो कहता है ऐसे अटेंड हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट आंसर क्रिएटेड कर देता होता है ऑफ पी पॉइंट जो कि हमारे पास पी सीक्वेंस को कंटेन करे। वो कैसी टॉलरेंस होगी, वो कैसा एरर बाउंड होगा, वो कुछ इस अंदाज में होगा, वो ये रिलेशन क्रिएट कर देगा जब आपके पास बाइसेक्शन मेथड की सीक्वेंस इस अंदाज में क्रिएट एबल हो, यानी पी एन सीक्वेंस एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी फॉर्म में। तो हमारे पास जो कन्वर्जन सीक्वेंस एरर बाउंड की होगी, ये हमारा फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे। ठीक है। ये फॉर्मूला किस अंदाज में है कि पी एन माइनस पी का होल मॉडुलस है और ये लेस देन आर इक्वल टू है बी माइनस ए ओवर टू रेज टू पावर एन। ठीक है। अब इसमें जो पी एन है, यहाँ पर पी एन मीन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंटेंड है और जो पी है एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में से एग्जैक्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमें एक एरर देता है, एरर बाउंड देता है। ठीक है ना। और एरर बाउंड की जो कंडीशन है बाउंडेड फॉर्म में वो लेस देन आर इक्वल है बी माइनस ए, इट्स मीन के अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को सब्ट्रैक्ट करना होता है जो आपको क्लोज्ड इंटरवल गिवन हो। अगर इंटरवल गिवन ना हो तो आपने कंसेक्टिव पॉइंट्स खुद से टू सेलेक्ट करने हैं जिसपे टू फंक्शन वैल्यू अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेंड हो रही हूँ, यानी कि टू फंक्शन वैल्यू यानी एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी
लेस देन 0 होना चाहिए, वो हमें 2 पॉइंट्स कंसीडर्ड करने हैं अगर आपको गिवन पॉइंट्स ना दिया हो। ठीक है, तो ये हमारे पास अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 raised to power n। ठीक है, पावर फॉर्म में, यानी 2 का मल्टीपल पावर होगी n फॉर्म में। ठीक है, n इसमें क्या होगा, वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है ना, ये इस अंदाज में। तो इसको आगे मैंने ये राइट किया हुआ है कि ये हमारे पास किस अंदाज में वैल्यू अटेंड होती हैं, वेयर पी एन मीन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये मैंने पी एन को आपको अभी डिस्कस करके बताया कि पी एन क्या शो करेगा। ये हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को जनरेट करता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी कह सकते हैं, इनिशियल गैसेस की फॉर्म में भी आप कह सकते हैं इस बात को, जैसे जैसे वो टर्मिनेशंस होल्ड हो रही होती हैं। और जो पी है वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू को ज़ाहिर करता है, एग्जैक्ट रूट भी कह सकते हैं। पी मीन एग्जैक्ट वैल्यू और एग्जैक्ट रूट, और एन मीन क्या है, एन मीन नंबर ऑफ आइटरेशन, जो कि हम अपने कंप्लीट रिजल्ट से फाइंड आउट करेंगे एप्लीकेशंस में। जब भी हम एन का रिजल्ट फाइंड कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि एन से हम कितनी आइटरेशंस, कितनी नंबर ऑफ आइटरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं और कितनी बना लेंगे। ठीक है ना, एन हमारे पास वो नंबर ऑफ आइटरेशन जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कुछ इस सेंस में आएगा, मतलब हमारे पास एन की फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, और एन क्या शो करता है, ए हमारे पास, सॉरी ए क्या शो करता है, ये हमारे पास लोअर बाउंड होता है, और बी जो है अपर बाउंड को शो अप कर रहा होता है। ठीक है, ये हमें वैसे भी बेसिकली आइडिया है, हमने बहुत सी अपनी आइटरेशन परफॉर्म करवाई हुई हैं नॉन लीनियर इक्वेशन के गार्डिंग। हमारे पास क्लोज इंटरवल ए कोमा बी क्लोज इंटरवल फॉर्म में होता है, उसमें लोअर बाउंड ए है और अपर बाउंड बी होता है। एक रिमार्क मैंने राइट किया हुआ है कि एरर कब आता है, एरर ऑलवेज इक्वल होल्ड होता है जब आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को आप लोअर एग्जैक्ट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये आपके पास रिजल्ट है, डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू का एक आंसर होगा और एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का आंसर होगा, आपने इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप स्टार्ट में ये लिखेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, देन आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक एरर जनरेट हो जाता है। यानी कोई भी एप्लीकेशन का एक एग्जैक्ट आंसर जो हो आप उसके अप्रॉक्सीमेट में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो एक रिक्वायर्ड आंसर उसमें से 0.0001 कोई इतना डिफरेंस आ जाए तो वो एरर होता है, वो उसके बिटवीन लाई कर रहा होता है। दिस इज़ नोन एज एरर। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन परफॉर्म करवाते हैं एरर बाउंड के गार्डिंग। तो एरर बाउंड्स की हमने एप्लीकेशन को परफॉर्म आज करवाना है, जो अभी डेफिनेशन अंडरस्टैंड की कि हमारे पास एरर बाउंड एग्जिस्टेबल होता है जो पी एन सीक्वेंस को जनरेट करे, और उसमें रिजल्ट जो है फॉर्मूला जो है वो मैंने ये होल्ड अप करवाया हुआ है, इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन की तो चलते हैं। डियर स्टूडेंट, फाइंड नंबर ऑफ आइट्रेशंस फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 10। ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन हुआ करता था बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, एनी मेथड के अकॉर्डिंग हमने फॉलो अप किए हुए हैं। तो ये एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो हमने परफॉर्म उसमें किए हैं, उसमें हमने जस्ट इसकी आइट्रेशन परफॉर्म करवाई थी। अब हम इसकी नंबर ऑफ आइट्रेशन फाइंड करेंगे, कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन एरर बाउंड के अकॉर्डिंग हम फॉलो अप कर सकते हैं, और उसके लिए एक्यूरेसी आपको दे दी जाती है विद एक्यूरेसी 10⁻³ इट्स मीन कि ये हमारे पास डेसिमल प्लेसेस तक ये आंसर होना चाहिए 10⁻³ यानी पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसका आंसर क्रिएट करना है। इस बात का ये मतलब है 10⁻³। अगर यहाँ पर लिखा हो 10⁻⁻4 इट्स मीन कि पॉइंट के बाद आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसका करेक्ट आंसर बताना है। अगर आपके पास लिखा हो 10⁻⁵ इट्स मीन कि आपने पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसका करेक्ट आंसर बताना है। अगर आपके पास 10⁻6 हो इट्स मीन कि पॉइंट के बाद आपने 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसका करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, यानी 10⁻⁻ जो साइंटिफिक नोटेशन में जो आपके पास क्रिएटेड पावर्स में आंसर होते हैं वो आपको ये आइडिया देता है कि आप पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक उसका करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, और ये क्लोज इंटरवल आपको दिया गया है। अगर नंबर ऑफ आइटरेशन के लिहाज से आपको क्लोज इंटरवल ना दिया जाए तो आपने इस फंक्शन वैल्यू के लिए क्लोज इंटरवल खुद से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये बहुत से क्वेश्चंस हमने एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग किए हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन भी थी कि अगर ये हमें क्लोज इंटरवल ना दिया गया हो तो फिर क्या करना है। तो फिर एनी स्टूडेंट वो ये आइडिया होता है कि आपने वो क्लोज इंटरवल खुद से सिलेक्ट करना है जिस पे वो अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन वैल्यू थे, वो क्लोज इंटरवल आप खुद बनाएंगे। अगर आपको एग्जाम में क्लोज इंटरवल दे दिया जाए और डेसिमल प्लेसेस की बात कर दी जाती है तो वेल एंड गुड, आपने उसी को फॉलो करना है, अदरवाइज आप खुद अपनी रिस्ट्रिक्शंस को खुद अवेल्ड करेंगे ताकि टॉलरेंस और कन्वर्जेंस फॉर्म वहाँ पे होल्ड हो। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, एज वी नो डैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एरर बाउंड इज, एरर बाउंड की डेफिनेशन को हम फॉलो कर रहे हैं
तो वो डेफिनेशन क्या है, पी एन माइनस पी होल मॉडुलस लेस देन आर इक्वल टू बी माइनस ए ओवर 2 रेज टू पावर एन। यहाँ पर हमने अब वैल्यूज पुटिंग करनी है। यहाँ पर हमारे पास लोअर बाउंड ए की वैल्यू 1 है, अपर बाउंड की वैल्यू बी 2 है। ये हमने राइट भी किया हुआ है, सिंस ए इज इक्वल टू 1 लोअर बाउंड, बी इज इक्वल टू 2 इट्स मीन अपर बाउंड। और ये हमने राइट किया, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, 2 माइनस 1, ठीक है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड होल ओवर 2 रेज टू पावर एन। उसके बाद मजीद इसे हम सोल्व कर रहे हैं, 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 ओवर 2 रेज टू पावर एन। 2 रेज टू पावर एन को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस एन, वो मैंने नेक्स्ट टाइम में राइट किया हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट 2 रेज टू पावर माइनस एन। और ये जो लेस देन 10 रेज टू पावर माइनस 3 है, ये आपके पास एरर बाउंड की कंडीशंस होती है, क्योंकि वहाँ पर हमें स्ट्रिक्टली इनक्वालिटी पे रोका हुआ है, उन्होंने एक्यूरेसी की बात की हुई है। जब भी एक्यूरेसी कहेगा आपने लेस देन का इजहार करना होता है, वहाँ पर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे कि एक्यूरेसी 10 रेज टू पावर माइनस 3 यानी पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने करेक्ट आंसर बताना है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक जब आप करेक्ट आंसर बताएंगे तो ये स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी लेस देन फॉर्म में 10 रेज टू पावर माइनस 3 क्रिएट हो जाएगी, जो आपके पास एरर बाउंड की कंडीशन होगी, यानी 1 ओवर 2 रेज टू पावर एन लेस देन 10 रेज टू पावर माइनस 3। और 2 रेज टू पावर एन जो है आपने न्यूमरेटर में लेके गए, तो ये स्टेप बन गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2 रेज टू पावर माइनस एन लेस देन 10 रेज टू पावर माइनस 3। ऑनवर्ड ये आपने स्टेप होल्ड करवाना है कि इनकी जो पावर्स हैं आपने इनको पावर्स के बगैर राइट करवाना है। उसके लिए आप पावर को जब नीचे लेके आएंगे, उसके लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब आपने बोथ साइड पे लॉग अप्लाई करवाया तो ये बन जाएगा लॉग 2 रेज टू पावर माइनस एन लेस देन, यानी स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी, लॉग 10 रेज टू पावर माइनस 3। उसके बाद आपने लॉग का जो लोगरिथमिक का थर्ड रूल होता है कि लॉग के साथ कोई टर्म हो और उनकी पावर आए तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी लॉग के साथ ये 10 एक टर्म आ रही है और इसकी पावर है, पावर को हम लॉग से पहले ले आएंगे -3 को। तो ये हमारे पास स्टेप बन गया। ये पावर जब स्टार्ट में आएगी तो ये बन जाएगा -n log of 2 लेस देन, ये log 10 की पावर -3 है, पावर जब आप log से पहले राइट करेंगे ये आएगा -3 log of 10। log 10 को आप कैलकुलेटर से राइट कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 और ये बन गया -n log of 2, ये एज इट इज़ राइट हुआ। उसके बाद आपने ये स्ट्रिक्टली इनक्वालिटी को आपने चेंज करना है। जब आप इस टर्म को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो इनक्वालिटी वो चेंज हो जाएगी। ये मैंने साइड पे राइट किया हुआ है, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन सो इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, ठीक है। जब भी आप नेगेटिव से इस स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो लेस देन का साइन है ये ग्रेटर देन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप आपके पास कुछ इस सेंस में बन जाएगा n log of 2 ग्रेटर दैन 3। उसके बाद n फाइंड करना है, n मीन नंबर ऑफ आइटरेशन आपने फाइंड करनी है, तो log 2 को आपने दूसरी साइड पे डिवाइड कर देना है, तो n ग्रेटर दैन हो जाएगा 3 बाय log of 2। फिर आपने log 2 की वैल्यू कैलकुलेटर से राइट करनी है, पॉइंट के बाद आपने 4 डेसिमल तक इसे फिक्स कर लेना है, ठीक है। वो जो आपको 10 रेज़ टू पावर -3 वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक बात तो की हुई है, वो आपके पास एक्यूरेसी है। जब आपने यहाँ पे log 2 की वैल्यू पुट करनी है तब आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही बात करनी होगी, यहाँ पर आपने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक बात नहीं करनी। ये सभी स्टूडेंट माइंड में रखिएगा। तो log 2 का आंसर आपने यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस तक राइट करना होगा। तो n ग्रेटर दैन 3 बाय 0.3010 होगा। 3 को आपने 0.3010 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया 4 डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग 9.9668, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये बन गया n अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है कि n का हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आ गया 10, यानी 9.9668 हमारे पास राउंड ऑफ करके 10 क्रिएट हो जाएगा। ये अब n अप्रॉक्सीमेट 10 का ये मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशन फॉर बाइसेक्शन मेथड इन दिस क्वेश्चन जो हमने एप्लीकेशन परफॉर्म करवा रहे हैं वो ओनली ऑन 10 आइटरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका ये अवेयर्ड रिजल्ट एरर बाउंड के अकॉर्डिंग फॉलो अप हो गया, हैंस विच इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर एरर बाउंड। तो यहाँ पर आप आंसर राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं डियर स्टूडेंट। फाइंड नंबर ऑफ आइटरेशंस फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद एक्यूरेसी 10 रेज़ टू पावर -3 इन 0,1 क्लोज्ड इंटरवल। सेम इन्हीं स्टेप पे हमने अभी फिर अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। एज वी नो डैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एरर बाउंड इज,
एरर बाउंड की डेफिनेशन क्या है, पी एन माइनस पी होल मॉडुलस लेस देन आर इक्वल बी माइनस ए ओवर 2 रेज़ टू पावर एन। तो इसमें हमने पुटिंग करनी है, ये हमारे पास फंक्शन वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, ये हमें स्ट्रिक्टली इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग हमने एक्यूरेसी को परफॉर्म करवाना होगा बाउंडेड फॉर्म में, और ये हमारे पास गिवन क्लोज इंटरवल दे दिया गया, अगर ना दिया हो तो आपने यहाँ से 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स को से सिलेक्ट करने होंगे। तो 0,1 क्लोज इंटरवल, एरर बाउंड के लिए हमारे पास यहाँ पर लोअर बाउंड 0 है और अपर बाउंड 1 है। यहाँ पर हम राइट करने लगे हैं, सिंस a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1 है माइनस a की वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस 0 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर n, और 2 की पावर n को हो जाएगा न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 2 की पावर माइनस n हो जाएगा, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर माइनस n। और ये स्ट्रिक्टली इनक्वालिटी लेस देन 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 हमें एक्यूरेसी की बात कर रहा है, ये देख सकते हैं सभी स्टूडेंट 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 यही हमने यहाँ पर होल्ड अप करवा दिया। और नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट 2 रेज़ टू पावर माइनस n लेस देन यानी स्ट्रिक्टली इनक्वालिटी 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 ऑनवर्ड हमने इनकी पावर्स को यानी कि नीचे ले आएंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा लॉग 2 रेज़ टू पावर माइनस n, ठीक है, बोथ साइड पे लॉग अप्लाई करवाया, लेस देन लॉग 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, पावर स्टार्ट में आ जाएगी माइनस n लॉग ऑफ 2 लेस देन माइनस 3 लॉग ऑफ 10, यानी इस स्टेप से ये स्टेप बन जाएगा। उसके बाद लॉग 10 की वैल्यू अपने राइट करनी है, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 आएगा, और ये है एज इट इज़ माइनस n लॉग ऑफ 2। फिर आपने इस स्टेप को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और जो हमारे पास स्ट्रिक्टली इनक्वालिटी लेस देन में है ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने राइट भी किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, सो इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। तो ये स्टेप आपके पास इस स्टेप से ये स्टेप बन जाएगा n log ऑफ 2 ग्रेटर देन 3। उसके बाद हमें यहाँ से नंबर ऑफ आइटरेशंस n फाइंड करना है, इसके लिए log ऑफ 2 n से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n ग्रेटर दैन 3 बाय log ऑफ 2। log ऑफ 2 की वैल्यू हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने परफॉर्म करवानी है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि आपने जब कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने क्रिएटेड आंसर शो अप करना होगा, चाहे आपको कोई भी एक्यूरेसी बताई गई हो, 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, कुछ भी बताया हो, आपने जब भी कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 5 कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपने पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर क्रिएट करना होगा। n ग्रेटर दैन 3 बाय 0.3010, आपने इसको जब डिवाइड करना है कैलकुलेटर की अकॉर्डिंग fx991 ES प्लस के अकॉर्डिंग, या fx991 EX के अकॉर्डिंग जो आपके पास कैलकुलेटर की एजम्पशंस होती हैं, तो आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर क्रिएट कर देता है n ग्रेटर दैन 9.9668। तो आपने अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर राइट कर दिया, n अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 10 के, यानी कि यहाँ से हम नंबर ऑफ आइटरेशंस बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग 10 परफॉर्म कर सकते हैं, हैंस व्हिच इज़ द रिक्वायर्ड एरर बाउंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ आइटरेशंस फॉर f ऑफ x इक्वल है e रेज़ टू पावर x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 20 विद एक्यूरेसी 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 इन 3,4 क्लोज इंटरवल। ठीक है, बिल्कुल सेम हमने 2 एप्लीकेशन परफॉर्म करवा ली हैं, वैसे ही हम इसको भी परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन वैल्यू, इसके लिए हमें ये एक्यूरेसी दी गई है और ये हमारा क्लोज इंटरवल है। यहाँ से हम अगर ये हमें क्लोज इंटरवल ना दिया हो तो आपने ये क्लोज इंटरवल खुद से सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। वो हम इसको फॉलो करते हुए वो 2 अल्टरनेट वैल्यूज़ बनाएंगे और वो हमारा क्लोज इंटरवल के बिटवीन रूट लाई करेगा, ठीक है ना। अगर ये दिया गया हो तो फिर तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं ना पड़ती है, फिर इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि क्लोज इंटरवल पे ही हम एरर बाउंड की बात कर रहे होते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें अपने एक्यूरेसी को परफॉर्म करवाना होता है, देन इसकी फिर हमें कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 3,4 ये बात को अटेंड कर रहा है कि 3,4 क्लोज इंटरवल किसका है, वो हमारे पास एक फंक्शन वैल्यू का है जो कि एक नॉन लीनियर इक्वेशन से अटेंड हुआ है, ठीक है ना। इसलिए ये बात इसके साथ अटैच्ड है, लेकिन हमने अपने एरर बाउंड की तरफ जाना है। एरर बाउंड से नंबर ऑफ आइटरेशन परफॉर्म करवानी, नंबर ऑफ आइटरेशन से क्लोज इंटरवल से ही परफॉर्म हो रही होती हैं। तो नंबर ऑफ आइटरेशन जब यहाँ से हम परफॉर्म करवा रहे होंगे तो हमारा कंप्लीट रिजल्ट नंबर ऑफ आइटरेशन को रीच कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्यूरेसी पॉइंट, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में होती है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। एज वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एरर बाउंड इज, एरर बाउंड की डेफिनेशन है पी एन माइनस पी होल मॉडुलस लेस देन आर इक्वल टू बी माइनस ए ओवर 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को परफॉर्म करवाना है। यहाँ पर लोअर बाउंड a की वैल्यू है 3 और अपर बाउंड की वैल्यू है 4। यहाँ पर आप राइट कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट, सिंस a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4
तो वो आप राइट कर देना है और फिर यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू 4 आ गई माइनस ए की वैल्यू 3 आ गई, होल ओवर 2 रेज़ टू पावर n 4 माइनस 3 1 आएगा ओवर 2 रेज़ टू पावर n एज इट इज़। उसके बाद 2 रेज़ टू पावर n को आप न्यूमरेटर में ले गए 2 रेज़ टू पावर माइनस n हो जाएगा। और एक्यूरेसी के लिए कहाँ तक हमने शो अप करना है 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 तक, तो वो लेस देन 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 अप हो जाएगा। 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 राइट कर दिया। उसके बाद हमने ये राइट किया स्टेप, यानी दिस इम्प्लाइज दैट 2 रेज़ टू पावर माइनस n लेस देन 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। इसको हमने अब सोल्व अप करना है, यहाँ से हमें नंबर ऑफ आइटरेशन को परफॉर्म करवाना है। उसके लिए हमें जो पावर है उसको हम नीचे लेके आना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक स्टेप लगाना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, टेकिंग लोगरिथमिक ऑन बोथ साइड। देन हमारे पास ये स्टेप हो जाएगा log 2 रेज़ टू पावर माइनस n लेस देन log 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, ठीक है। उसके बाद जो log का थर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। माइनस n log ऑफ 2 लेस देन माइनस 4 log ऑफ 10, log ऑफ 10 की वैल्यू राइट कर दी 1 आ गई, ठीक है। ऐसे सोल्व किया माइनस 4 आया। इस स्टेप से हमने जब ऑनवर्ड ये स्टेप बनाना है तो आपको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आप राइट कर दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, सो इनइक्वालिटीज कैन बी चेंज, देन इनइक्वालिटी आपके पास चेंज हो जाएगी, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन में, और ये जो नेगेटिव आ रहे हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो n log ऑफ 2 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। यहाँ से n फाइंड करना है, इट्स मीन नंबर ऑफ आइटरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं हम, तो n log ऑफ 2 ग्रेटर देन 4, इट्स मीन n ग्रेटर देन 4 बाय log ऑफ 2। log ऑफ 2 दूसरी साइड पर डिवाइड हो गया, log ऑफ 2 की वैल्यू राइट कर दी, तो वो है 0.3010। 4 को हमने इस पर डिवाइड किया तो ये आया 13.2890। अब इसको हमने अप्रॉक्सीमेट आंसर में जब राइट करना होगा तो ये होगा n अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 13, यानी कि यहाँ से हम नंबर ऑफ आइटरेशन 13 परफॉर्म करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड अकॉर्डिंग टू एरर बाउंड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर क्रिएट हो गया। नंबर ऑफ आइटरेशन ये हमें इतनी परफॉर्म करवानी होती हैं, तो ये हमारे पास एरर बाउंड का रिजल्ट नंबर ऑफ आइटरेशन परफॉर्म हो गया है, अवेल्ड है आंसर। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द नंबर ऑफ आइटरेशंस फॉर f ऑफ x इक्वल है 2 sin पाई x प्लस x विद एक्यूरेसी 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 इन -1, 1 क्लोज इंटरवल। यानी कि ये हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसकी हमारे पास क्लोज इंटरवल ये है, गिवन है। अगर ना गिवन हो आपने ये खुद से बनाना होगा, और इसके लिए जो एक्यूरेसी आपको दे दी गई है ये हमेशा आपको एक्यूरेसी बताई जाएगी, ये होगी 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। एज वी नो डैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एरर बाउंड इज, एरर बाउंड की डेफिनेशन है पी एन माइनस पी होल मॉडुलस लेस देन और इक्वल बी माइनस ए ओवर 2 रेज़ टू पावर एन। हमने अब यहाँ पर अपर बाउंड और लोअर बाउंड की वैल्यूज़ को राइट करना है। यहाँ पर लोअर बाउंड की वैल्यू है -1, अपर बाउंड की वैल्यू है +1। तो बी की वैल्यू 1, ये माइनस एज इट इज़, ए की वैल्यू है -1, वो मैंने ब्रैकेट में राइट की हुई है। ऑनवर्ड स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 ये 2 हो गया। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर में 2 की पावर n है 2 रेज़ टू पावर n, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर माइनस n प्लस 1। और ये एक्यूरेसी कहाँ तक बताई गई है, एक्यूरेसी है 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। दिस मीन ये लेस देन होगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। और दिस इम्प्लाइज दैट ये वाला स्टेप जो है हमने एज इट इज़ राइट किया हुआ है 2 रेज़ टू पावर माइनस n प्लस 1 लेस देन 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। उसके बाद पावर को हमने स्टार्ट पे लेके आना है, नीचे लेके आना चाहते हैं, इसके लिए हमें लोगरिथमिक फॉर्म पे जाना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। तो ये आपके पास स्टेप बन जाएगा, लॉग बोथ साइड पे अप्लाई करवाया, लॉग 2 रेज़ टू पावर माइनस n प्लस 1 और लेस देन लॉग 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। पावर स्टार्ट में आ गई बाय द हेल्प ऑफ लोगरिथमिक थर्ड रूल। तो माइनस n प्लस 1 ब्रैकेट में आप राइट करेंगे क्योंकि ये आपके पास दो सेपरेबल फॉर्म में है। -n प्लस 1 ब्रैकेट में राइट किया, log ऑफ 2 आया लेस देन, ये पावर स्टार्ट में आई -5, log ऑफ 10 आया, log ऑफ 10 आपके पास 1 के इक्वल है, और -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5 आया। उसके बाद आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, देन आपके पास ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर राइट भी कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, देन इनइक्वालिटीज कैन बी चेंज। तो ये आपके पास बन गया n-1 ब्रैकेट में log ऑफ 2 ग्रेटर देन +5। उसके बाद log ऑफ 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देना है, 5 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2। log ऑफ 2 की वैल्यू आप राइट करेंगे 0.3010, और फिर 5 को आप 0.3010 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 16.6113 आएगा, ठीक है। और ये वाला स्टेप n-1 ये एज इट इज़ राइट हुआ है। हमें यहाँ से नंबर ऑफ आइटरेशंस n फाइंड करना है, -1 को दूसरी साइड पे आप मूव करवा देंगे, तो -1 दूसरी साइड पे जब मूव होगा तो +1 राइट कर दिया, और इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ओनली वन टर्म दूसरी साइड पे मूव हुई है, ठीक है ना।
इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो n ग्रेटर दैन 16.6113 प्लस 1 आपने इनको ऐड किया तो ये आ जाएगा n ग्रेटर दैन 17.6113 और अप्रॉक्सीमेट हमें ये आंसर क्रिएट कर देता है n अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 18, यानी कि ये हमारे पास नंबर ऑफ इतनी आइटरेशन हम परफॉर्म करवाएंगे। ये हमारे पास एरर बाउंड आ गया है बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास कंप्लीट 4 एप्लीकेशन मैंने परफॉर्म आपको अंडरस्टैंड करवा दी हैं और ये आपका होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनको आपने सभी स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करवाना होगा। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं फॉर एक्सरसाइज एरर बाउंड्स। तो ये एरर बाउंड्स की एप्लीकेशंस आपने सभी ने परफॉर्म करवानी है। इसकी मैं आपको जो है स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि किस अंदाज में आपने इनको फॉलो करना है और आपने किस अंदाज में इसको अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म करवाना है। सेम एज इट इज़ आपको जो मैंने अभी एप्लीकेशंस 4 करवाई हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए ये अनसोल्व्ड एप्लीकेशंस आप इजीली परफॉर्म सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो फाइंड नंबर ऑफ आइटरेशंस फॉर फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए हमारे पास फंक्शन वैल्यू जो नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और जो क्लोज इंटरवल दिया गया है ये है 0,1 क्लोज्ड इंटरवल विद एक्यूरेसी है 10 रेज टू पावर -4। ठीक है, ये आपने नंबर ऑफ आइटरेशन परफॉर्म करवानी है, यानी कि n आपने फाइंड करना है स्मॉल n, और ये आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन का फंक्शन है, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है और ये एक्यूरेसी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x माइनस कोज ऑफ x माइनस 3। ये नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन दे दिया गया है। इसके लिए हमारे पास क्लोज इंटरवल 1,2 क्लोज इंटरवल है और इसके लिए जो एक्यूरेसी है 10 रेज टू पावर -5 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम फॉलो अप करेंगे। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ आइटरेशन n फाइंड करना होगा। थर्ड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x माइनस लॉग ऑफ x माइनस 7। ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और इसके लिए क्लोज इंटरवल 3,4 क्लोज इंटरवल है और इसके लिए जो एक्यूरेसी आपने फाइंड आउट करनी है 10 रेज़ टू पावर -6 के अकॉर्डिंग, यानी कि होल्ड अप करेंगे और यहाँ से हम n फाइंड कर लोगे। तो फोर्थ क्वेश्चन लास्ट आपकी एप्लीकेशन क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस x माइनस 10 और क्लोज इंटरवल जो है 4,5 क्लोज इंटरवल फॉर्म में है और इसके लिए जो एक्यूरेसी है 10 रेज़ टू पावर -2 है। इसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। ठीक है, होपफुली आर डी स्टूडेंट आज के लेक्चर को सभी ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये एरर बाउंड्स की एप्लीकेशंस भी आपने खुद से परफॉर्म करवानी है। जो आज के लेक्चर में आपने एरर बाउंड की कंडीशन को अंडरस्टैंड किया है, तो अगर आज के लेक्चर में किसी स्टूडेंट को कहीं पे कन्फ्यूजन बनी हो किसी भी पॉइंट में तो क्वेश्चन कर सकते हैं आर डी स्टूडेंट और अपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। होपफुली आर डी स्टूडेंट आज के लेक्चर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बनी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।